हेलो व्यूज, नमस्कार। आप सभी का पाथफाइंडर्स बैन एकेडमी पे स्वागत है। डोनाल्ड ट्रंप के आने की वजह से बहुत सारे कंट्री आज अमेरिका का एग्रेशन झेल रहे हैं। उसमें अमेरिका का एक पड़ोसी देश है पनामा, जो रीसेंट टाइम्स में डोनाल्ड ट्रंप के क्रिटिसिज्म के रडार में सामने आते हुए नजर आया। अब दरअसल न्यूज क्या आ रहा है कि अब फाइनली पनामा जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की बात को मानते हुए नजर आ रहा है। और पनामा ने एक बड़ा फैसला लिया है कि वो 2017 में जो चाइना के साथ एक ऐतिहासिक डील किया था, जिसके अंदर पनामा पहला कंट्री बना था उस इलाके का जिसने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट को ज्वाइन किया था। अब डोनाल्ड ट्रंप के डर से पनामा जो है वो चाइना के बीआरआई प्रोजेक्ट से बाहर हो चुका है। तो ये चाइना के बीआरआई के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है, बिकॉज पनामा की जो स्ट्रैटेजिक लोकेशन है अमेरिका के काफी करीब है, ये चाइना को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। इसके अलावा आपको पता है पिछले साल ब्राजील भी उस पर्टिकुलर लैटिन अमेरिका के ब्लॉक का कंट्री था जो चाइना के बीआरआई प्रोजेक्ट से बाहर हो चुका है। तो चाइना के बीआरआई को बार बार एक तरीके का सेटबैक सामने हुए नजर आ रहा है। अब सवाल यह आता है कि पनामा जिसकी इकोनॉमी, टूरिज्म, ट्रेड इन चीजों पर निर्भर है, क्या पनामा इंडिया के साथ अपने रिलेशंस को बढ़ाएगी? बिकॉज लास्ट टू लास्ट ईयर 2023 में पनामा के फॉरेन मिनिस्टर इंडिया आए थे और उसमें उन्होंने यही बात किया था कि कैसे इंडिया के भी इकोनॉमिक रिलेशंस को पनामा के साथ बढ़ाया जाए, सो दैट पनामा की चाइना के ऊपर डिपेंडेंस कम हो सके। तो क्या ये जो ट्रिगर है डोनाल्ड ट्रंप के आने की वजह से, क्या पनामा अब अपने इकोनॉमी को रेजिलियंट बनाने के लिए इंडिया की तरफ पाइवॉट करेगा और इंडिया को इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट से क्या फायदा हो सकता है? तो इन सभी चीजों को आज इस सेशन में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। बट न्यूज देखिए क्या है कि पनामा के जो प्रेसिडेंट है जोस रॉल मोलिनो, उन्होंने कहा है कि 2017 का जो डील है जिसके अंदर पनामा चाइना के बीआरआई इनिशिएटिव को ज्वाइन किया था, अब उस पर्टिकुलर डील को वो रिन्यू नहीं करने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं पनामा जो है वो आपको सेंट्रल अमेरिका का एक काफी छोटा सा कंट्री है। साउथ अमेरिका आपके साउथ में उसके, और नॉर्थ में उसका आपका मेक्सिको और ये सारे कंट्रीज हैं। अगर आप इसमें देखिएगा तो ये पनामा देख सकते हो, और पनामा के बीच से ही पनामा कैनाल गुजरता है जहां से शिप्स जो हैं वो पैसिफिक से कैरिबियन होते हुए अटलांटिक सी की तरफ जा सकते हैं। सो ये जो पनामा कैनाल है ये काफी स्ट्रैटेजिक है, और ये जो पूरा पनामा कंट्री है ये भी क्योंकि स्ट्रैटेजिक है बिकॉज देखिए अमेरिका के काफी करीब है, और यहां पे अगर चाइना अपना इन्फ्लुएंस बनाता है तो वो इस पूरे एरिया में अपने इन्फ्लुएंस को बना सकता है। और साथ ही साथ ये जो पनामा कैनाल है ये भी काफी स्ट्रैटेजिक कैनाल है, जस्ट लाइक स्वीज कैनाल एंड अदर कैनाल, बिकॉज यहां से बहुत ज्यादा मैरीटाइम ट्रेड क्रॉस करता है जिसका पैसा पनामा को मिलता है, जिसकी वजह से उसकी इकोनॉमी चलती है। अब इस कैनाल का अगर इतिहास देखें तो 1914 में इस कैनाल को अमेरिका ने बनाया था। 1977 के ट्रीटी के अंदर इस कैनाल को अमेरिका ने पनामा को दे दिया। इसके पहले तक 1977 के पहले तक अमेरिका ही इस पूरे कैनाल को ऑपरेट करता था, लेकिन 1977 में इस कैनाल को पनामा को दे दिया, पनामा कैनाल को। लेकिन एक शर्त था कि यूएस जो है वो इस पनामा कैनाल में इंटरवीन कर सकता है मिलिट्रीली अगर इस पनामा कैनाल के ऊपर किसी तरीके का खतरा होता है, बिकॉज ऑफ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट और बिकॉज ऑफ फॉरेन पावर। आज इसी पनामा कैनाल में चाइना का इंफ्लुएंस इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि अमेरिका को लगता है कि 1977 ट्रीटी एक तरीके का फुलिश एक्टिविटी था, और जिस तरीके से चाइना इस पूरे पनामा कैनाल को ऑपरेट कर रही है ये इस ट्रीटी का वायलेशन है, बिकॉज अमेरिका ने इस ट्रीटी के अंदर पनामा कैनाल का ऑपरेशन पनामा को दिया था। तो इस बेसिस पे डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे थे, और इनफैक्ट उन्होंने अपने कैंपेन में भी इस तरीके का बात किया था कि पनामा कैनाल को हम वापस से अपने कंट्रोल में ले लेंगे। अब चाइना कैसे पनामा में अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ा रहा है, अगर आप देखिएगा पिछले लास्ट टू लास्ट ईयर का डेटा, अक्टूबर 2023 से सितंबर 2024 तक चाइना जो है इट अकाउंटेड फॉर 21.4% ऑफ द कार्गो वॉल्यूम ट्रांजिटिंग द पनामा कैनाल, मेकिंग इट द सेकंड लार्जेस्ट यूजर आफ्टर द अमेरिका। तो यूएस के बाद सबसे ज्यादा किसी का कार्गो वॉल्यूम वहां से क्रॉस करता है पनामा कैनाल से, तो वो है चाइना का। इनफैक्ट चाइना ने उस पर्टिकुलर कैनाल के पास बहुत सारे पोर्ट्स और टर्मिनल्स में हेवली इन्वेस्ट किया। आप देख सकते हैं पोर्ट ऑफ क्रिस्टोबाल,
टर्मिनल यहाँ पे आप देख सकते हैं, एमेडोर क्रूज टर्मिनल, फोर्थ ब्रिज, पोर्ट ऑफ बल्बोआ, ये सारे अंडर कंस्ट्रक्शन हैं। तो रिसेंटली अमेरिका के जस्ट नीचे पनामा में, पनामा कैनाल में चाइना जो है वो एक्सपोनेंशियली इन्वेस्ट कर रहा था अंडर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। इनफैक्ट 2017 में पनामा ने अपना रिलेशन ताइवान के साथ डिप्लोमेटिकली ब्रेक किया इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश फॉर्मल रिलेशन विद चाइना, और ये चाइना की डिप्लोमेसी काफी समय से प्रयास कर रही थी। और इनफैक्ट पनामा बिकेम द फर्स्ट लैटिन अमेरिकन कंट्री टू ज्वाइन चाइनाज सिग्नेचर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। तो आप देख सकते हैं कि 2017 के बाद से कॉन्स्टेंटली रिलेशन जो है वो बढ़ रहा है। 2017 में डोनाल्ड ट्रंप पहली बार प्रेसिडेंट चुन के आए थे, उस समय भी उनका पनामा के ऊपर क्रिटिसिज्म था कि आप क्यों ऐसे कर रहे हैं, बट इस बार डोनाल्ड ट्रंप झुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। वो क्लियरली एग्रेसिव के मूड में दिखते हुए नजर आ रहे हैं, खासकर पनामा को, बिकॉज रीसेंट टाइम्स में पनामा चाइना के साथ बहुत अच्छा रिलेशन बनाया है। इनफैक्ट सॉफ्ट पावर की बात करें तो अब पनामा में कॉन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट है जिसको चाइना ने बनाया है, और साथ ही साथ वहां के रेलवे और जर्नलिस्ट के मीडिया ट्रेनिंग, उन सभी चीजों में सोसाइटी के अंदर चाइना प्रोलिफरेट कर चुका है। इसी कॉन्टेक्स्ट में डोनाल्ड ट्रंप का, अगर आप पिछले दिन देखिएगा, मंडे को एक बहुत ही बड़ा धमकी आया था कि चाइना जो है हम पनामा कैनाल को चला रहा है, हमने ये कैनाल को पनामा को दिया था, नॉट टू चाइना, और कहा था कि ये जो ट्रीटी है ये फुलिश ट्रीटी है, ये बेवकूफी वाली ट्रीटी थी कि हमने पनामा कैनाल को पनामा के हाथों सौंप दिया, और वो अब उसी एग्रीमेंट का वायलेट कर रही है। और उसी कॉन्टेक्स्ट में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हम पनामा कैनाल को वापस ले लेंगे, या नहीं तो कुछ बहुत ही बड़ा होने वाला है, समथिंग वेरी वेरी पावरफुल। तो इसी के बाद जो पनामा के प्रेसिडेंट है उनको लगा कि और ज्यादा हमें प्रोवोक नहीं करना चाहिए अमेरिका को इस समय, और इसी कॉन्टेक्स्ट में ये बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। अब इनके और मायने क्या है, इंडिया को कैसे ये पर्टिकुलर डेवलपमेंट इंपैक्ट पहुंचाता है, इसको जानने के पहले आप सभी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, स्टूडेंट्स की अनअकैडमी आईएएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, करंट अफेयर मैगजीन्स और प्रीलिम्स मॉक टेस्ट, ये तीनों के पीडीएफ्स आपके लिए लेके आया है। आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना होगा, वहां पे एक लिंक होगा, वहां पे जाके आप ये पीडीएफ्स को डाउनलोड कर सकते हैं। ये जितने भी पीडीएफ्स हैं ये हमारे आपको अपडेटेड है, कंसाइज है, एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट इट, इट इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगर इनसे रिलेटेड आपको किसी भी तरीके का इंफॉर्मेशन चाहिए, आप एक एस्पिरेंट है और आपको किसी भी तरीके का कंफ्यूजन है, डिलेमा है, तो आप हमारे किसी भी चारों ऑफलाइन ब्रांचेस पे विजिट कर सकते हैं, या नहीं तो आप हमारे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं जहां पे आपको हर तरीके से सहायता देने की प्रयास की जाएगी ना। ये डिसीजन कब आया है? ये डिसीजन तब आया है जब यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो अपने पहले बाहर किसी कंट्री में विजिट किए हैं, और वो पनामा विजिट किए हैं, वहां पे इस पर्टिकुलर चीज की बातचीत हुई, और उसके बाद ये फैसला लिया गया है कि चाइना का इन्फ्लुएंस जो है पनामा कैनाल में वो कम किया जाएगा, और इनफैक्ट चाइना बीआई प्रोजेक्ट के इनिशिएटिव से बाहर हो जाएगा। मुलिनो ने इस पर्टिकुलर बातचीत के बाद, जो पनामा के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कहा कि पनामा जो है वो अमेरिका के साथ मिलकर काम करेगा, अमेरिका के इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाएगा, और साथ ही साथ अमेरिका के द्वारा जो क्रिटिसिज्म था कि पनामा को चला रहा है एक स्पेसिफिक कंपनी जिसका लिंक है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टीज के साथ, तो उस पर्टिकुलर कंपनी का ऑडिट भी अब होने जाएगा बाय द पनामियन अथॉरिटीज, कि आखिरकार क्या इस कंपनी का किसी तरीके से कनेक्शन है कि नहीं है। अब मैं इसी की बात कर रहा था कि क्या पनामा और इंडिया के रिलेशंस बढ़ेंगे। आप देख सकते हैं 2024 में पनामा के फॉरेन मिनिस्टर इंडिया आई थी, और उनका इंडिया आने के बाद एक क्लियर कट मैसेज था कि अगर इंडिया इस पर्टिकुलर एरिया को ऑक्यूपाई करना चाहता है, अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाना चाहता है, आप देख सकते हैं ये लैटिन अमेरिका, ब्राजील है, अर्जेंटीना है, ये तमाम सारे कंट्री हैं, और ऊपर अमेरिका भी है। तो अगर आप इधर अपना बायलैटरल ट्रेड या इधर अपने इन्फ्लुएंस को बनाना चाहते हो, तो पनामा जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गेटवे है उन सभी चीजों के लिए। आप देखिए कि फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पनामा इंडिया में आई थी, तो उन्होंने क्या कहा कि पनामा इज वेल पोजिशन्ड टू बी इंडियाज रीजनल बिजनेस गेटवे ड्यू टू इट्स यूनिक कैपेसिटी, बिकॉज पनामा कैनाल और पनामा पोर्ट्स को हम यूज करके यहां पे अपने शिप्स को भेज के इस पूरे मार्केट में हम अपने एक्सपोर्ट को बढ़ा सकते हैं। और आपको पता है भारत प्रयास भी कर रहा है कि कैसे लैटिन अमेरिका के कंट्रीज में, खासकर ब्राजील, अर्जेंटीना, कोलंबिया, इन कंट्रीज के साथ अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाया जाए। इस समय अगर बायलैटरल ट्रेड देखें तो 2022-23 में इट इज अराउंड $600 मिलियन, जो कि अगले साल काफी सिग्निफिकेंटली बढ़ने की उम्मीद है। और अगर ट्रेड देखें तो काफी डाइवर्सिफाइड है, मिनरल्स में है, टेक्सटाइल्स में है, फार्मास्यूटिकल्स में है, इंजीनियरिंग आइटम्स में है, तो ये सारी चीज इंडिया जो है वो एक्सपोर्ट करता है। अब दोनों के बीच में काफी अच्छा कन्वर्जेंस है। मैंने पहले भी कहा कि पनामा की इकॉनमी
टूरिज्म और ट्रेड, जो मैरीटाइम ट्रेड होता है, उससे फीस कलेक्ट करके उससे उसकी इकॉनमी चलती है। उनको दवा चाहिए वो इंडिया प्रोवाइड कर सकता है। उनको जो शिपिंग से पैसा चाहिए, इंडिया खुद आपको पता है मैरीटाइम में काफ़ी अपना इन्फ्लुएंस को बढ़ा रहा है। टेक्सटाइल्स इंडिया अगेन एक वन ऑफ द लीडर है। मिनरल्स अगेन इंडिया प्रोवाइड कर सकता है और इंडिया पनामा के साथ मिलकर लैटिन अमेरिका में एक्सपोर्ट कर सकता है। तो दोनों के बीच में रिलेशन जो है वो आने वाले समय में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन एज अभी तक ये जो डोनाल्ड ट्रंप का एग्रेशन है, इस कॉन्टेक्स्ट में आप देखिए कैसे कोलंबिया पहली बार बात माना, अब पनामा बात मान रहा है। मतलब अभी कोई भी डोनाल्ड ट्रंप को प्रोवोक करने के मूड में नजर नहीं आ रहा है। देखते हैं क्या चाइना इस पर्टिकुलर ट्रंपेनियन लॉजिक को रोक सकता है या नहीं रोक सकता है, या इंडिया किसी तरीके का प्रयास कर सकता है कि यूनिलैटरली कोई भी कंट्री अपने दम से कुछ ना कर सके और मल्टीलैटरल वर्ल्ड और मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर में मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू अगर कोई ग्रीवेंसेज हैं तो उसको एड्रेस किया जा सके। आपके क्या व्यूज हैं? आप प्लीज हमें अपने व्यूज को कमेंट बॉक्स में बताएं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे।